बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अपने बालों में ऐसा क्या लगाती हैं जिससे आपके बाल इतने ज़्यादा घने हैं, इतने ज़्यादा काले हैं इस उम्र में और लंबे भी टचवुड ठीक-ठाक है मेरे बाल जैसे आप देख ही सकते हो। तो देखिए जी ऐसी कौन-सी रेमेडी मैं लगाती हूँ, तो मैं आज आपको अभी देखिए आप देख सकते हैं कि मैं अपने बालों को धोने जा रही हूँ और धोने जाने से पहले मैं ये रेमेडी अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ। एंड जब भी मैं अपने बालों को धोती हूँ, देखो मेरा ये एक गोल्डन रूल समझ लीजिए आप कि मैं जब भी अपने बालों को धोती हूँ, तो कुछ न कुछ बालों में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बालों में कुछ न कुछ अप्लाई करती हूँ, तो पता नहीं क्या-क्या एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद कर के लेकर के आ जाती होंगी। आप जान कर के हैरान रह जाओगे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन की चीज़ें मैं अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ, ना सिर्फ़ अपने ही, आप बेटी के लिए भी पूछते हो, तो उसके बालों में भी बस जब भी मैं रेमेडी कर रही होती हूँ, तो बस उसके लिए भी जब भी उसके बाल धोने होते हैं, तो उसको भी फ़ोर्सफुली मैं बोलती हूँ कि नहीं बच्चे आपको पता है कि मना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसको बोलती हूँ ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के लेकर के आती हूँ। तो कुछ न कुछ रेमेडी मैं उसके बालों में भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ और उसी का नतीजा है कि उसके बालों की इतनी जल्दी ग्रोथ हुई है, जो आप पूछते रहते हो कि इतनी जल्दी आपने ऐसा क्या कर दिया? तो कुछ ख़ास ऐसा किया नहीं है। एंड अब बात आती है कि भई क्या लगाना है? तो देखो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किचन की चीज़ें लगाती हूँ और हर बार मैं जब भी रेमेडी बनाती हूँ ना, तो वैरायटी रखती हूँ। अब देखो हर चीज़ में अपने-अपने पोषक तत्व हैं, जैसे अगर आप प्याज़ की बात करें, उसमें सल्फ़र भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप आलू की बात करें, उसमें स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप केले की बात करें, तो उसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। तो इसी तरह से हर एक चीज़ जो है, उसमें अलग-अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मैं जब भी बालों को धोती हूँ, तो अलग रेमेडी यूज़ करती हूँ। मतलब हर बार कुछ न कुछ अलग-अलग चीज़ें अपने बालों में लगाती रहती हूँ, जिससे मेरे बालों में किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं रह जाती है। मतलब ना किसी मिनरल्स की कमी रहती है, ना विटामिन्स की कमी रहती है और मेरे बाल जो है काफ़ी हेल्दी बने रहते हैं, झड़ते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। और जब आपके बाल झड़ेंगे नहीं तो ऑब्वियसली कि भई आपके बाल जो इतने घने हो जाएँगे। एंड रही बात बालों को काला करने की, तो बाल जो मेरे काले हैं वो इसलिए काले हैं क्योंकि जो मैं रेमेडीज़ लगाती हूँ, मैं मोस्टली उनको आयरन के बर्तन में बनाती हूँ और एक इंग्रीडिएंट जो कि आपके बालों को हमेशा-हमेशा के लिए काला कर देता है, उसका मैं यूज़ करती रहती हूँ। मतलब जब भी रेमेडी बनाती हूँ तो ये इंग्रीडिएंट मेरी रेमेडी में होता ही होता है। वो क्या है? वो है आंवला, जिस पे मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सीज़न होता है मैं सुखा कर के रख देती हूँ और फिर मैं चीज़ें वही यूज़ करती हूँ जो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, मतलब केमिकल चीज़ों से मैं थोड़ा परहेज़ ही करती हूँ। हाँ, कभी अगर मजबूरी में यूज़ करनी पड़ जाए, जैसे आज की रेमेडी उसमें मैंने एलोवेरा को यूज़ किया है, तो एलोवेरा प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि प्लांट वाला जो होता है ना, उसको थोड़ा-सा मिक्स करने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। आप कर सकते हो, उससे रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, लेकिन कभी-कभी जैसे जल्दी में भी होते हैं, तो हम रेडीमेड वाला सॉल्यूशन भी अपना लेते हैं। तो बस इक्का-दुक्का चीज़ें ऐसी हैं, बाकी तो मैं सारी चीज़ें मतलब जो नेचुरल होती है, खुद मतलब जैसे प्रकृति की गोद से आई और सीधे बालों में, तो उस वो रीज़न है। और यही रीज़न होता है कि आपको जब भी बाल धोने हैं ना, कुछ न कुछ अप्लाई कीजिए बालों में। और हमारे देखो कहीं-कहीं पे तो पानी बहुत हार्श आता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो उस वजह से भी बाल झड़ते हैं, एनवायरनमेंट का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने रेमेडी करी होती है या फिर अपने अगर आपके यहाँ पे पानी खराब आता है, तो उसमें भी आप जैसे नींबू का रस निचोड़ सकते हो, आँवला को बॉयल करके उसका पानी मिक्स कर सकते हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने बालों के लिए कुछ किया और दूसरा कि आपके मतलब कि ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। तो देखो अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो ऐसे ही आज ये जो रेमेडी मैंने बनाई है, ये गंजे सर के ऊपर भी बाल उगा देने की ताकत रखती है, क्योंकि इसमें जो चीज़ हमने इस्तेमाल की है, वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो कैसे इस रेमेडी को तैयार किया है, फटाफट से देख लेते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा प्याज़। मीडियम साइज़ का प्याज़ आपने ले लेना है और ये जो रेमेडी है इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्कैल्प पे ही इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इतना जो ये आप देख रहे हैं प्याज़, इतना काफ़ी रहेगा। अब देखिए जी प्याज़ जो है इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं और न्यू ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। सल्फ़र प्याज़ में भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बालों को तेज़ी से लंबा करने का काम करता है। इसमें विटामिन सी भी होता है, जो कि कोलेजन बनाने में मदद करता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। और इसमें बायोटिन भी होता है, विटामिन बी9 भी है, पोटेशियम भी है,
एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, आयरन की थोड़ी सी मात्रा भी इसमें होती है। तो कुल मिलाकर के ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गंजे सर के ऊपर बाल उगा देने की ताकत रखता है प्याज, क्योंकि इसमें सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि इसके जो छिलके हैं वो हटा लेने हैं, क्योंकि हमें इसका रस चाहिए। तो इस रस को आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। एक तो आप ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके, जैसे मैं कर रही हूँ, और दूसरा कि आप छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को कट करके मिक्सर जार में पीस करके भी इसका रस जो है निकाल सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप प्याज का रस निकाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ इस तरीके से इसका ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके फिर कॉटन के कपड़े से छान करके इसका रस निकाल लूँगी। इस तरह से लगभग 2 चम्मच के जितना मैंने ये प्याज का रस निकाल लिया है। अब आपको क्या लेना है, आपको लेना है देसी घी। अगर गाय का देसी घी आप लेते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे गाय का देसी घी लिया है, और देसी घी जो है इसमें विटामिन ए होती है, विटामिन ई होती है, विटामिन डी होती है, विटामिन के होती है, हेल्दी फैट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं, 3 फैटी एसिड होते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं। और अगर आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर देसी घी से अपने स्कैल्प की मालिश करते हो तो आपके जो बाल हैं, एक तो मतलब आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, और दूसरा कि आपके बाल भी सॉफ्ट बने रहते हैं, और बालों को लंबा करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये टोटल ऑप्शनल है कि आपको देसी घी लेना है या फिर आपको नारियल का तेल लेना है। ये देखिए, हमारे यहाँ पे मौसम ठंडा है, इसलिए अभी हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो जाम आपको दिख रहा होगा। तो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, गाय का देसी घी आपके पास अवेलेबल ना हो पाए, तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये देखिए, कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो आप एलोवेरा, ऐसा नहीं कि जो मैं आपको दिखा रही हूँ वही लेना है। और एलोवेरा में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, सी भरपूर मात्रा में है, विटामिन ई है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड्स हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, मतलब कि गुणों की खान है ये। एंजाइम्स भी हैं इसमें जो कि आपकी स्कैल्प की सफाई करते हैं, डेड स्किन को हटाने में आपकी मदद करते हैं। एमिनो एसिड्स भी हैं जो केराटिन बनाने में मदद करते हैं, और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इस तरीके से पानी की मात्रा भी एलोवेरा में काफ़ी अच्छी होती है, तो आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट भी रखेगी। इसके अलावा आपको ले लेना है विटामिन ई का कैप्सूल, जो कि स्पेशली आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए ही होता है। आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। बाकी जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपके साथ दिखाती हूँ या वीडियो में जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किए होते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ किए होते हैं, तो वो मैं टैग कर देती हूँ, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है, तो 2 कैप्सूल इसके अंदर आपको ऐड कर लेने हैं, और अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया तरह से, बिल्कुल इसी तरह से मिक्स हो जाता है, टेंशन की बात नहीं है। बाकी अगर आपका जो आपने नारियल का तेल लिया है या घी लिया है वो अच्छे से मेल्ट ना हो रहा हो, तो आप इसको डबल बॉईल प्रोसेस से कर सकते हो बॉईल, या फिर थोड़ी सी देर धूप में रखोगे तो भी ये बिल्कुल पिघल जाएगा, और अच्छी तरह से फिर जब आप इसको घुमाओगे तो मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही बढ़िया तरह से इसे मिक्स कर लिया है। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बालों में कैसे लगाना है। तो जैसा कि आपने देखा, रेमेडी को बनाना बहुत सिंपल है। घर में ये चीज़ें होती हैं, अवेलेबल रहती हैं। और विटामिन ई की बात ऐसी है कि विटामिन ई आपको आपकी ही नियर बाई मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, और नहीं मिले तो ऑनलाइन परचेज करके रख लीजिए, क्योंकि ये स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। स्किन पे किसी भी तरह के दाग धब्बे, डार्क सर्कल, कोई भी समस्या है ना, आप लगा लीजिए बस रात को सोने से पहले। वो भी उपाय मैंने बता रखे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस सभी से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके यहाँ पे रेगुलरली देती रहती हूँ। एंड ये जो अब रेमेडी है, तो देखो बहुत ही सिंपली आप अपने हाथों से इसको लीजिए, बस जस्ट आपने अपने स्कैल्प पे लगाना है। अब एक चीज़ की समस्या रहती है कि जो अनियन होता है ना, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तीखी होती है। अनियन की तीखी स्मेल को मारने के लिए ही हमने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। कोकोनट ऑयल या देसी घी, जो भी, देसी घी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बाकी ना हो घर पे अवेलेबल तो आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप रेमेडी को ज़रूर बनाकर एक बार यूज़ करें, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को यूज़ खुद से नहीं करते हैं तो हमें रिजल्ट्स के बारे में पता नहीं चलता। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।